रात राहुल को ट्रेन में एक बूढ़े आदमी ने सिर्फ इतना कहा था कि तुम उस गांव जा तो रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, आज अमावस्या है। राहुल ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। उसने इसको एक अजीब वार्निंग ही समझा। लेकिन अगले ही दिन सावर गांव में एक और इंसान की मौत हो चुकी थी और राहुल को धीरे धीरे लगने लगा कि शायद उस बूढ़े आदमी की बात झूठ नहीं थी। सो हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति और आज आप देख रहे हो सावर मौत की सुबह। सुबह के करीब 9 बजे ट्रेन सावर स्टेशन पर रुकती है। राहुल अपना बैग उठाता है और प्लेटफॉर्म पर उतर जाता है। कई सालों बाद गांव आकर उसे एक अजीब सी फ्रेशनेस फील हो रही थी। ठंडी हवा, खेतों की खुशबू, दूर पेड़ों पर बैठे पंछियों की आवाज, सब कुछ शहर से बिल्कुल अलग था। राहुल मुस्कुरा कर खुद से बोलता है, नानी मुझे देखकर कितनी खुश होंगी। स्टेशन के बाहर आते ही उसने एक ऑटो रोका और अपनी नानी का एड्रेस बता दिया। ऑटो चल पड़ा। राहुल खिड़की से गाँव को देख रहा था, लेकिन उसने एक अजीब चीज नोटिस की। गांव के लोग नॉर्मल नहीं लग रहे थे। किसी के चेहरे पर मुस्कान ही नहीं थी। कुछ लोग एक ही डायरेक्शन में जल्दी जल्दी जा रहे थे तो कुछ औरतें धीरे धीरे बात कर रही थी और उनके चेहरे पर साफ डर था। राहुल ने सोचा शायद गांव में कोई प्रॉब्लम हुई होगी। तभी ऑटो ड्राइवर ने रेयर मिरर से राहुल की तरफ देखा और पूछा, भैया आपको पता चला क्या? राहुल हैरान होकर बोला, क्या? ड्राइवर बोला, आज सुबह किसी की मौत हुई। राहुल और भी कंफ्यूज हो गया और कहा, मुझे कैसे पता होगा किसी की मौत हुई है कि नहीं हुई है? ऑटो वाले को अजीब लगा और उसने तुरंत राहुल का चेहरा देखा और कहा, तुम नए हो क्या? तो राहुल बोला कि मेरी नानी यहाँ रहती है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो ऑटो वाले ने बोला कि तुम्हारी नानी ने तुम्हें रोका नहीं आने से? राहुल हंसकर बोलता है, वो मुझे क्यों रोकेंगे अगर मैं उनसे मिलने जाऊंगा, और वैसे भी मैं उन्हें सरप्राइज देने वाला हूँ, इसलिए नहीं बताया। ऑटो वाले ने बोला, वही मैं सोचूं, अमावस्या के दिन कोई क्यों सावर गाँव में किसी अपने को बुलाएगा। राहुल को फिर से अजीब लगा। कुछ बोलने ही जा रहा था, तभी उसका घर आ जाता है। राहुल ने पैसे दिए, अपना बैग उठाया और वो घर के दरवाजे तक पहुंच गया। उसने एक बार दरवाज़ा खटखटाया। आगे से किसी चलने की आवाज़ आई। फिर दरवाज़ा खुला और उसके सामने उसकी नानी खड़ी थी। राहुल को देखते ही वो कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई, जैसे उन्हें अपनी आंखों पर ही यकीन न हो। राहुल हंसते हुए बोला, सरप्राइज। नानी के चेहरे पर मुस्कान तो आई, लेकिन उनकी मुस्कान से ज़्यादा उनके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। वो अंदर ही अंदर ये सोच रही थी कि ये अमावस्या के अगले दिन ही क्यों आया। अगर अमावस्या के दिन इसके साथ कुछ हो जाता तो क्या होता। राहुल को थोड़ा अजीब लगा। उसने उसकी नानी को पूछा, क्या हुआ नानी, आपको खुशी नहीं हुई क्या? नानी ने बात टालते हुए कहा कि अरे पागल लड़के, मैं तो तुझे इतने साल देखने के बाद खुश हो गई थी, लेकिन तुझे तो कुछ और ही लगने लगा। राहुल घर के अंदर आ गया। उसने अपना बैग एक तरफ रखा और बचपन की तरह पूरे घर को देखने लगा और नानी को बोला, वाह नानी, कुछ भी नहीं बदला। नानी सिर्फ राहुल को देखे जा रही थी। उनके मन में बस एक ही बात चल रही थी, अगर कल रात इसके साथ कुछ हो जाता तो क्या होता। राहुल किचन में जाकर बोला, नानी मुझे भूख लगी है, आज आपके हाथ का खाना खाऊंगा। नानी हल्की सी मुस्कुराई और बोली, बस 2 मिनट अभी लगाती हूँ। दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी बाहर से किसी औरत की जोर की चीख सुनाई दी, नहीं, उठ जाओ, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। राहुल और नानी एकदम से डर गए। नानी का चेहरा सफेद पड़ गया। राहुल ने पूछा, ये आवाज कैसी थी? नानी ने बिना जवाब दिए जल्दी से दरवाजा खोला। दोनों भागते हुए बाहर निकले और देखा कि एक ही घर के सामने से 2 लोग जमा थे। राहुल भी भीड़ में घुसने की कोशिश करने लगा। बीच जमीन पर एक आदमी की लाश पड़ी थी। उसकी पत्नी उसके पास बैठी जोर जोर से रो रही थी और कह रही थी, भगवान मेरा क्या कसूर था, हर बार किसी न किसी को ले जाते हो, इस बार मेरे पति को ही क्यों? राहुल ये सब देखकर बिल्कुल सन्न रह गया। गाँव के लोग धीरे धीरे आपस में बात कर रहे थे। इस बार शंकर चला गया। किसी ने सोचा भी नहीं था, जो होना था वो हो गया। भगवान करे अगली अमावस्या तक सब ठीक रहे। राहुल के कानों में बार बार सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, अमावस्या। और तभी उसके दिमाग में ट्रेन वाले बूढ़े आदमी की आवाज गूंज उठी, तुम उस गाँव जा तो रहे हो, लेकिन याद रखना आज अमावस्या है। राहुल एकदम चुप हो गया। उसे पहली बार ऐसा लगा कि शायद इस गांव में सच में कुछ ऐसा है जो नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। अब शाम होते होते गांव में अंतिम संस्कार भी हो गया। राहुल भी अब पूरी तरह से थक चुका था। एक तरफ रात का सफर, एक तरफ गांव में एक मौत और लोगों का अजीब सा बर्ताव, ये सब उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। नानी उसके पास आई और धीरे से बोली, राहुल बेटा तू घर जा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। राहुल ने बस हाँ में सर हिला दिया। वो धीरे धीरे घर लौट आया। घर आते ही वो सीधा बाथरूम में गया शावर लेने के लिए। ठंडे पानी से शावर लेने के बाद उसके दिमाग में वही सारे सवाल चल रहे थे। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। राहुल खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से बोलने लगा, आखिर इस गांव में चल क्या रहा है? सब लोग इतने डरे हुए क्यों है? ऑटो वाला भी अजीब बातें कर रहा था। ट्रेन वाले बाबा ने भी मुझे वार्निंग दी थी और आज सच में एक इंसान की मौत हो गई। राहुल का दिमाग पूरी तरह से उलझ चुका था। तभी दरवाजा धीरे से खुला। नानी घर लौट चुकी थी। वो भी नहाकर सीधा राहुल के कमरे में आ गई। राहुल को चुपचाप बैठा दे वो उसके पास आकर बैठ गई।
नानी कुछ बोलने ही वाली थी कि राहुल ने उनकी तरफ देखा और बिना एक सेकंड गवाए पूछ लिया, नानी सच सच बताइए यहाँ हो क्या रहा है? गांव के लोग सब इतना डरे हुए क्यों है? आज जिस आदमी की मौत हुई उसके बाद सब अमावस्या की ये बात क्यों कर रहे थे? ट्रेन में मिले एक बूढ़े आदमी ने भी मुझसे इसी रात से बचने को कहा था। क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है या सावन में कोई ऐसा राज है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? राहुल के इतने सारे सवाल सुनकर नानी का चेहरा एकदम बदल गया। उन्होंने धीरे से राहुल का हाथ पकड़ा और कुछ पल तक बिना कुछ बोले उसकी तरफ देखती रही। फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, बेटा, हर सवाल का जवाब जानना जरूरी नहीं होता और कुछ दरवाजे एक बार खुल जाए तो फिर कभी बंद नहीं होते। राहुल हैरानी से उनका चेहरा देख रहा था। उसके चेहरे के ऊपर डर से ज्यादा अब क्यूरियोसिटी थी। क्या सावर में होने वाली ये मौतें सिर्फ एक इत्तेफाक है या वाकई में इस गांव में कोई राज छुपा है जिसे गांव वाले सालों से दुनिया से छुपा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर राहुल की नानी उसे सच बताने से इतना क्यों डर रही थी? ये जानने के लिए हम मिलते हैं सावर एपिसोड 3 में।